फ्रेंड्स, कैसे आप लोग खूब अच्छे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 24। इसमें हम लोग डिटेलिंग करेंगे, यानी डायमेंशंस एंड रूम्स के नाम वगैरह प्लेस करेंगे एंड जो भी कुछ डिटेलिंग के एलिमेंट्स रहते हैं वो देखेंगे। फिर हम लोग कॉल आउट व्यू देखेंगे, ड्राफ्टिंग व्यू देखेंगे एंड शेड्यूल ऑफ डोर्स एंड विंडोज क्रिएट करेंगे। चलते हैं हम लोग रेविट में। तो हम लोगों ने पिछले सेशन में फुटिंग्स वगैरह प्लेस कर दी थी यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, इसका डिटेलिंग करना है। डिटेलिंग करने के लिए हम लोग जाते हैं हमारे प्लान में। अब किसी भी चीज का डिटेलिंग करने के लिए हम लोग एनोनेट टैब में बहुत सारे हमको फंक्शंस दिए हुए हैं या फिर कमांड्स दिए हुए हैं, उसका यूज करते हैं। तो फिलहाल बेसिकली मुझे इसको देखना नहीं है, तो मुझे क्या करना है, इसको हाइड करके रख देना है। तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको आप लोग क्या कर दोगे, हाइड एलिमेंट कर दोगे, तो मुझे वो हाइड हो जाएंगे। आप इसको रीसेट कर दोगे हाइड करके, तो ये टेम्पररी हाइड क्या हो जाता है, आपका चेंज भी हो जाता है। फिलहाल मैं इसको वापस क्या कर दे रहा हूँ, हाइड कर दे रहा हूँ, हाइड एलिमेंट, ये हाइड हो गया। अब हम लोग डायमेंशनिंग करने के लिए अभी तक क्या यूज कर रहे थे, अलाइन का यूज कर रहे थे। ठीक है, ये क्या करता है, बेसिकली फेस टू फेस डायमेंशंस पुट करने काम आता है। फिर हम लोग लीनियर देखते, तो बेसिकली लीनियर किसी दो पॉइंट के बीच का डायमेंशन, ठीक है, यहां से देखिए मुझे यहाँ का डायमेंशन अगर चाहिए तो उसके काम आता है, किसी भी पॉइंट टू पॉइंट के डायमेंशन के काम आता है। फिर एंगुलर किसी दो चीज के बीच के एंगल जानने के लिए आपको काम आता है। रेडियस, अगर आपको कोई सर्कुलर चीज उसका रेडियस पता चल जाएगा, वैसे ही किसी सर्कुलर चीज का अगर डायमीटर चाहिए तो डायमीटर पता चल जाएगा। आर्क लेंथ दिया हुआ है, तो किसी आर्क के अगर आपको लेंथ चाहिए तो आप उसकी आर्क लेंथ यहाँ से निकाल सकते हो। स्पॉट एलिवेशन, बेसिकली किसी भी स्पॉट का एलिवेशन, सपोज ये आपको इसका टॉप जानना है कि जमीन से या फिर जीरो लेवल से कितने ऊपर है, आपको जानना है, तो आप यहाँ से क्या लोगे, स्पॉट एलिवेशन लोगे एंड ये बता देगा आपसे ये 9.69 मीटर ऊपर क्या है, ऐसे हाई दिया हुआ है। देन क्या दिया है हमको, स्पॉट कोऑर्डिनेट करके दिया हुआ है। स्पॉट कोऑर्डिनेट आपको नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग वैल्यूज जानने के काम आता है। तो बेसिकली हम लोग जो सर्वे करते हैं उसमें हमको नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग वैल्यू का बहुत ज्यादा यूज आता है। तो हम लोग स्पॉट कोऑर्डिनेट जानने के बाद में उसको टोटल स्टेशन या फिर जो भी हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स रहते हैं उसमें प्लेस करके उसका लेआउट वगैरह प्लेस करने के काम आता है। तो यहाँ से आपको नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग वैल्यूज की पता चल जाएगी। स्पॉट स्लोप हमने फ्लोरिंग कमांड के समय देखा था, जब जहां पे हमने स्लोप की वैल्यू डाली थी, तो किसी भी चीज का स्लोप यहाँ से आपको पता चल सकता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ अभी। ये जो हमने पुट किया था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद में इनमें डायमेंशनिंग करने के लिए अभी मैं अलाइन का ही यूज कर रहा हूँ। अलाइन देंगे हम लोग, एडिट टाइप में जाते हैं। अभी फिलहाल वहां पे जो ये आ रहे थे, जो वैल्यूज आ रही थी, ये मुझे ये जो टिक मार्क करके लिखा है, ये डायगोनल करके लिख के आ रहा है, मेरे को यहाँ पे एरोज चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको टिक मार्क को चेंज करके यहाँ से और सपोज 30 डिग्री के फील्ड एरोस ले रहा हूँ। उसके बाद में आपको दिख रहा है काफी पास से आ रहा है, सेंटर में भी नहीं आ रहा है। तो उसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना, विटनेस लाइन कंट्रोल को चेंज करके फिक्स टू डायमेंशन लाइन वाला ऑप्शन यूज करना है। उसके बाद में इसका साइज वगैरह आपको अगर छोटा करना है तो टेक्स्ट साइज यहाँ से छोटा कर सकते हो एंड टेक्स्ट ऑफसेट यहाँ से छोटा कर सकते हैं। अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर यहाँ पे ब्लैक लिख के आ रहा है, आप उसको कोई और कलर ऐसे पुट कर सकते हैं। अप्लाई, ओके ओके, तो आपको दिख रहा होंगे यहाँ पे चेंजेस आ गए। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट करके फिर से डायमेंशंस पुट करता हूँ पूरे। तो हम लोग अलाइन यूज कर रहे हैं, यहाँ से फेस टू फेस डायमेंशन आएंगे मेरे। ठीक है, उसके बाद में टोटल डायमेंशन इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का, तो 6.14 हमारा टोटल डायमेंशन। उसी तरीके से ये वाले साइड पे भी हम लोग डायमेंशन कर देते हैं। ये टोटल डायमेंशन। सभी तरफ से आपको बराबर प्रॉपरली इसको डायमेंशंस पुट करना है।
तो ये हमारे डायमेंशन होंगी। इसके बाद में हमको अगर रूम के अंदर में किसी चीज का नाम लिखना है तो यहाँ से आप टेक्स्ट वाला ऑप्शन लोगे। टेक्स्ट की सेटिंग के लिए भी हम लोग फिर से एडिट टाइप में जाएंगे एंड टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन आपको अगर टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट का साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके अलावा काफी सारी सेटिंग दी है, आप चेंज करके उसको देख सकते हो। तो फिलहाल हम उसको ओके कर देंगे एंड जो जो रूम में आपको नाम लिखना है वहां पर क्लिक करूंगा एक बार। एंड ये सपोज मेरा बेडरूम था तो बेडरूम में इसको नाम दे देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसका नाम क्या दिया हुआ है आपको। ये बेडरूम, किचन, डाइनिंग, टॉयलेट एंड ड्राइंग रूम करके नाम दिया। डब्ल्यू यहाँ पे W1 दिया हुआ है एंड ये D1 एंड D2 दिया हुआ है। तो ऐसा सेम डायमेंशन में यहाँ पे भी कर देते हैं। ये बेडरूम है हमारा, तो पहला डायमेंशन हमेशा हम लोग हॉरिजॉन्टल वाले पुट करते हैं एंड जो सेकंड रहता है वर्टिकल वाला 3.57। फिर से यहाँ पे ये मेरा किचन स्लैश डाइनिंग था एंड ये हमको दिया है 2.515 बाय 4.885। ये लिविंग रूम था। थ्री 3.725 बाय 3.25। वैसे यहाँ पे हमारा एक D था, यहाँ पे W, W1, W1, W। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से ये डिटेल हो चुका है। उसके बाद में ये होने के बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें डिटेलिंग हो गया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कॉल आउट व्यू में क्या होता है। बेसिकली कॉल आउट हम लोग उस जगह यूज करते हैं जहां पे हमको उसको अलग से निकाल के कहीं डिटेल करना है। तो हम लोग हमारे सेक्शन में एक जो फुटिंग है उसको डिटेल करते हैं। तो यहाँ पे हमारी फुटिंग ऐसे नीचे में रहेंगे। ये हमारी फुटिंग दिख रही है, सपोज ये वाली फुटिंग है, मुझे इसको अलग से क्या करना है, डिटेल करना है। तो हम लोग व्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कॉल आउट व्यू करके। कॉल आउट व्यू लेंगे और इसको आप ऐसा ड्रैग करके, ठीक है, जैसे आप ये बॉक्स बनाओगे यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक कॉल आउट व्यू बन गया है। ठीक है, ये कॉल आउट व्यू बन गया है। पहले मैं ये जो दिख रहा है इसको मैं क्या कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। ये हाइड कर दिया हमने और ये वाली चीज को आप रख भी सकते हो और फिर इसको हाइड भी कर सकते हो। तो मैं इसको फिलहाल के लिए हाइड मार देता हूँ इस तरीके से। ये सिर्फ इतना ही दिखेगा। इसको भी हम लोग डिटेल कर देते हैं। तो यहां से मैं एनिमेट में जाऊंगा। ये हमारा फुटिंग का डायमेंशन हो गया। देन ये प्लिंथ लेवल से कितने नीचे है उसका डायमेंशन हो गया, 2 मीटर करीबन नीचे दिया हुआ है। एंड इसमें अगर आपको फिलिंग दिखाना है कि यहाँ पे मैंने कंक्रीट यूज करा है, यहाँ पे मुझे बोल्डर फिलिंग या फिर मुरूम फिलिंग दिखाना है, तो आप लोग वो चीज दिखाने के लिए सिंपली एनोनेट में जाके डिटेल लाइन का यूज कर सकते हो। डिटेल लाइन लेंगे तो हम लोगों को सपोज यहाँ पे 0.4 मीटर का वो दिखाना है कि यहाँ पे मैंने बोल्डर फिलिंग करी और यहाँ पे मैंने कंक्रीट फिलिंग करी हुई। ठीक है, तो हम लोग तो रीजन वाला ऑप्शन यूज करते हैं। किसी भी चीज को हैच करने के लिए हम लोग रीजन यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ये तो मेरा कंक्रीट का फिलिंग आ जाएगा यहाँ पे। तो एडिट टाइप में जाएंगे हम लोग, इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे मैं कंक्रीट शो कर देता हूँ। ओके, वैसे इसके नीचे में मुझे क्या दिखाना है कि यहाँ पे मैंने बोल्डर फिलिंग करी है या फिर यहाँ पे कुछ मुरूम फिलिंग करी है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से रीजन लेंगे
राइट मारेंगे इसको, एडिट टाइप, एक बार डुप्लीकेट क्रिएट कर देते हैं एंड इसकी हम लोग पैटर्न क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो कोई और पैटर्न देते हैं, सपोज ये वाला पैटर्न, ट्रायंगल्स का पैटर्न दे देता हूँ। अब इसको आपको दिखाना है कि ये चीज क्या है, तो हम लोग फिर से टेक्स्ट कमांड का यूज करेंगे। सपोज ये मेरा 400 mm बोल्डर फिलिंग है। इसमें आप लोग इस तरीके से, जैसे मुझे इसको दिखाना है ये वाली चीज को, इस पे एक बार क्लिक करोगे, यहाँ पे लीडर ऐड करने का ऑप्शन दिखेगा। तो आप इस तरीके से क्या दिखा सकते हो, ये मेरा लीडर दिया हुआ, या दिखा सकते हो ये जो चीज है कितना है, 400 mm बोल्डर फिलिंग करके। किसी भी चीज का आप लोग, सपोज ये यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये मेरी फुटिंग है, इसमें मैं एक लीडर ऐड कर देता हूँ, ये वाला। अब इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसको डिटेल कर सकते हो। इसको बोलते हैं हम लोग कॉल आउट। उसके बाद देखते हैं हम लोग, उसका नाम क्या है, ड्राफ्टिंग व्यू करके। तो जब भी हमको कोई भी 2D एलिमेंट बनाना है, सपोज ये ड्राइंग में 2D एलिमेंट क्या है फिलहाल हमारे लिए, तो ये जो साइड प्लान है ये एक्चुअली हमने 3D में क्रिएट नहीं किया है, हमको सिर्फ इसको 2D में दिखाना है कि ये इस टाइप का आपका एक प्लॉट है, और उसके ऊपर में आपने इतना क्या किया है, बिल्डअप एरिया किया है, सामने से आपने इतना मार्जिन छोड़ा है, साइड से इतना मार्जिन छोड़ा है, एंड प्लॉट नंबर वगैरह ये है। तो आपको ये चीज को 3D में बनाने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग 2D में ही बनाते हैं। ये हो गया। इसके अलावा ऊपर में आपको सोलार वगैरह का डिटेल्स दिख जाएगा, ये वाला, ये सब चीजें हम लोग काय में बना लेते हैं, 2D में बना लेते हैं। तो ये बनाने के लिए हम लोग वापस कहाँ पे जाते हैं, रिमिट में, यहाँ पे आपको दिख जाएगा व्यू में जाके, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, इसका नाम क्या है, ड्राफ्टिंग व्यू करके। तो ड्राफ्टिंग व्यू लेंगे, सबसे पहले ड्राफ्टिंग का नाम क्या है, तो हमारा जो साइड प्लान है, एंड उसकी स्केल में ले रहा हूँ 1:100, हमारी ड्राइंग में भी 1:200 ही, तो 1:200 हमने ले लिया। ओके, बनाने के लिए हम लोग वापस जाते हैं एनोनेट टैब में, और यहाँ से लेंगे हम लोग डिटेल लाइन, है ना। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, उसका साइज मुझे पता है, जो रेक्टेंगल हमारा प्लॉट है वो है 9.14 बाय 14.55, ये हमारा साइज दिया हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पे सामने से मार्जिन 3 मीटर, रेयर मार्जिन 3 मीटर, एंड साइड मार्जिन्स आर गिवन 1.5 मीटर्स, एंड प्लॉट नंबर इज 117। तो सेम इस तरीके से हम लोग इसको एनोनेट में जाके डिटेल लाइन लेंगे। यहाँ से मैं ऑफसेट लेता हूँ 3 मीटर्स, सामने से एंड पीछे से हम लोगों ने 3 मीटर डाल दिया, एंड साइड हमको 1.5 मीटर्स चाहिए, साइड से 1.5 मीटर हो गया। इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ जितना चाहिए, इस तरीके से। अब इसके बाद में हम लोगों को सामने में रोड का नाम लिखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एनोनेट टैब या फिर टेक्स्ट लेंगे ऑप्शन, टेक्स्ट में आपको ये वाला लेना है, इसमें लीडर्स नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ नो लीडर वाला ऑप्शन लेना। तो यहाँ पे आप 9.0 वाइड फुट, ठीक है। इसके बाद में मैं इसमें लीडर ऐड करना चाहता हूँ, तो आप इसके लेफ्ट एंड राइट में एक एक लीडर ऐड कर दो। फिर से नाम लिखना है, तो इसका नाम क्या है, प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन ऑन प्लॉट नंबर 117, ऐसा हमको नाम दिया हुआ है। तो छोटा कर देते हैं, बैक साइड में हैचिंग दी हुई है एक, ना ये हैचिंग दी हुई है, तो सेम हैचिंग हम लोग एनोनेट में रीजन वाले ऑप्शन से इसको हैचिंग कर देते हैं। एडिट टाइप, डुप्लीकेट, और इसका हम लोग पैटर्न क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो ये पैटर्न
ये वाला, ओके ठीक है। फिर हम लोग डिटेल का यूज करेंगे अलाइंड वाले कमांड का। तो ये हमारा टोटल डायमेंशन 14.55 बाय 9.14 दिया हुआ है। उसके अलावा इसमें मार्जिन वगैरह छोड़ा है हमने। प्लॉट नंबर 81 ये सब आप लिख देने का। तो यहाँ पे हम लोग सेम प्लॉट नंबर 81 है पीछे में, एंड यहाँ कौन सा है 116 and 118 प्लॉट नंबर तो इस तरीके से हमें क्या बना दिया, ये साइट प्लान का एक ड्राफ्टिंग व्यू क्रिएट कर दिया। फिर हम लोग देखते हैं कि डोर्स एंड विंडो के शेड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली हमारे इस ड्राइंग में यहाँ पे आपको दिखेगा शेड्यूल ऑफ ओपनिंग्स करके। तो सेम शेड्यूल हमको हमारे रिविट में बनाना है। रिविट में डोर्स एंड विंडो का शेड्यूल जो बनता है वो अलग अलग बनता है। तो डोर का एक बनेगा एंड विंडोज का एक बनेगा। तो आप लोग फिर से 3D व्यू में जाता हूं मैं, एंड यहाँ से मैं क्या करता हूँ, व्यू में जाके यहाँ पे आपको शेड्यूल करके एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो शेड्यूल एंड क्वांटिटीज वाला ऑप्शन उठाएंगे हम लोग। इसमें जो भी चीज का आपको शेड्यूल बनाना है वो सब ले सकते हो। फिलहाल हमको डोर का बनाना है तो मैं डोर वाला ऑप्शन ले रहा हूँ। डोर का नाम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फैमिली एंड टाइप वाला ऑप्शन यूज करेंगे। तो हमने डोर का नाम के लिए क्या किया, फैमिली एंड टाइप वाला ऑप्शन यूज किया। एंड उसका विद यानी कितना चौड़ा है वो तो विद लेंगे। उसकी हाइट आपको जाननी है तो यहाँ से आप हाइट वाला ऑप्शन लोगे। उसके अलावा वो कितने नंबर्स में लगा है तो उसके लिए हम लोग काउंट वाला ऑप्शन लेते हैं। एंड उसके बारे में कुछ रिमार्क्स डालना है तो इसमें रिमार्क करके ऑप्शन नहीं, तो आप क्या लोगे यहाँ से कमेंट वाला ऑप्शन। फिर हम लोग जाते हैं सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग में। तो हमको सॉर्ट एंड इसको अरेंज कैसे करना है, विद के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। जो जिसकी विद ज्यादा रहेंगी वो सबसे ऊपर आएगा। ग्रैंड टोटल आपको क्या करना है, ऑन करके रखना है। एंड इंटरमाइज साइज वाला एवरी इंस्टेंस को क्या कर देना, ऑफ कर देना है। फॉर्मेटिंग में जाना है और काउंट का मुझे क्या चाहिए, इंडिविजुअल टोटल नीचे में लिख के आना चाहिए कि टोटल इतने नंबर ऑफ दरवाजे लगे हुए, ये लेना है। देन अपीयरेंस में जाएंगे हम लोग। ये एक्चुअली टेबल की सेटिंग दी हुई है तो इसमें मैं क्या करता हूँ, ब्लैंक रो को ऑफ कर रहा हूँ मैं एक ही वाली चीज को। एंड यहाँ पे आपको 5 mm, यहाँ पे 3.5 mm एंड यहाँ पे 2.5 mm ये अपना टेक्स्ट का साइज दिया हुआ है। ये होते बराबर ओके कर दो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि अपने एक शेड्यूल क्रिएट हो गया है जिसमें ये सब कितने दरवाजे लगे। तो अपना डी जो लगा है 1 नंबर लगा है, एंड D1 12 लगे है ना, एंड D2 हमारे 2 लगे। उसके बारे में कुछ लिखना है, सपोज ये मेरा एक डोर है तो आप लिख सकते हो, उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो उसको। सेम तरीके से हम लोग विंडोज का शेड्यूल भी क्रिएट कर लेंगे। तो हम लोग फिर से जाते हैं 3D व्यू में। यहां से लेंगे हम लोग व्यू क्वांटिटीज एंड नीचे में आपको दिख जाएगा विंडोज वाला ऑप्शन, ठीक है। विंडोज लेंगे एंड विंडोज के नाम के लिए हम लोग फैमिली एंड टाइप का यूज कर रहे हैं। विंडोज की विद, हाइट, काउंट एंड कमेंट, ये 5 चीज हम लोग यहां से उठाते हैं। सॉर्टिंग में जाएंगे। सॉर्ट हमको करना है विद के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में। ग्रैंड टोटल ऑन करना है, इंटरमीडिएट को ऑफ करना है। फॉर्मेटिंग में करना है, काउंट में सबका टोटल नीचे में लिख के आना चाहिए। एंड अपीयरेंस में आपको जाके ब्लैंक रो ऑफ, इसको हम लोग 5 कर रहे हैं, इसको हम लोग 3.5 कर रहे हैं, इसको हम लोग 2.5 कर रहे हैं, ठीक है। ओके कर दो। तो इस तरीके से हमारा कितनी विंडोज हमारे एक प्लान में लगी हुई आपको यहाँ पे दिखता है ना। ग्रैंड टोटल ऑन करते नीचे में टोटल लिख के आता है उसका, ठीक है। होप आपको समझा होगा। ये सभी चीजें कहाँ पे जाके शेड्यूल जो बनते हो कहाँ पे सेव होते हैं आपको यहाँ पे दिख जाएगा शेड्यूल क्वांटिटीज में। तो हमने डोर का शेड्यूल क्रिएट किया था, विंडोज का शेड्यूल क्रिएट किया था, ठीक है। और सेम तरीके से जो ड्राफ्टिंग व्यू रहती है वो यहाँ पे आके सेव होती है साइट प्लान में। कॉल आउट में आपने देख लिया था तो साइट प्लान आपको यहाँ पे सेव हो गया।
एंड जो भी आपके शेड्यूल्स है आपके यहाँ पे जाके सेव हो गए। ठीक है, होप आपको इस क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हो तो एक बार फिर से देख लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक के लिए थैंक यू।